अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सब खैरियत है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में अपना टाइम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज मैं नई वीडियो के साथ नई सरजमीन पे हाज़िर हुआ हूँ। मैं जहाँ बैठा हूँ आपको पता है ये जो पहाड़ हैं ये पाकिस्तान के हैं? जी बिल्कुल भी नहीं, ये पाकिस्तान के नहीं, ये बिल्कुल सऊदीया के पहाड़ हैं जहाँ मैं आया हुआ हूँ। तो काफ़ी दोस्त मुझे जानते भी हैं। तो मैं अपनी एक हिस्ट्री सुनाना चाहता हूँ कि भी मैंने ये सफ़र कैसे तय किया, पाकिस्तान से सऊदीया कैसे आया और इस काम में मैं कैसे पहुँचा। तो मेरा एक्सपीरियंस जो था, मुझे दोस्त जानते भी हैं, 14 साल का एक्सपीरियंस है मेरा टेक्निकल काम में, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से शुगर मिल में काम करता रहा हूँ। तो अचानक से ही मुझे वीज़ा मिला, मैंने पैसे पे किए, तकरीबन मेडिकल वगैरह टिकट वगैरह मिला के मेरा ख़र्चा तकरीबन हो गया था 3.5-4 लाख रुपए। तो जो दोस्त पाकिस्तान से यहाँ आना चाहते हैं ना, उनको 3-4 बातें अपने जहन में रख कर आना होगी, तो वो कामयाब हैं, नहीं तो फिर वो नाकाम है। ठीक है, पहली बात तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन भाई का जिसने मेरे साथ इतना ताउन किया, नहीं तो मैं गरीब यहाँ नहीं पहुँच सकता था, मेरी बस की भी बात नहीं थी। क्योंकि मेरी खुशनसीबी सबसे पहले तो यही है कि मैंने दो उम्रें भी अदा किए हैं। तो मैं यहाँ कहाँ अदा कर सकता था, मैं गरीब बंदा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात का आपको पता है कि हालात पाकिस्तान के कैसे चल रहे हैं। बंदा तो रोज़ी रोटी में ही पूरा रहता है, बाहर कहाँ पहुँच सकता है। तो मैं उस भाई का शुक्र अदा करता हूँ, हर नमाज में मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला उसको हर पल हर घड़ी उसको खुशियाँ नसीब फरमाए जो उसके दिल में है। अल्लाह पाक उसकी लंबी उम्र करे, अपने बच्चों के साथ उसको आस्ता बस्ता रखे और अपने बच्चों की खुशियाँ नसीब फरमाए उसे। तो जिन दोस्तों ने मेरी मदद नहीं की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इससे भी बंदे को ज़िंदगी में सीखने को कुछ मिलता है। और जिस भाई ने ये वीज़ा दिया था, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। चलो, ये मेरी किस्मत में ही लिखा था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो टेक्निकल काम में था, तो मैं हर काम के लिए अपने आप को रेडी रखता हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि अगर आप पाकिस्तान से सऊदीया में आए तो आपको किन बातों का ख्याल रखना होगा, तो आप परेशान नहीं होंगे। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। अगर आप घबरा गए तो समझ लो कि आपका सब कुछ बढ़ गया। बढ़ने का मतलब ये है कि आपके जो पैसे आपने लगाए होंगे वो सब बर्बाद हो गए होंगे, समझो ख़त्म हो गया। अगर आप परेशान हो गए तो सब उस दूसरे नंबर पे आपने अपने मकसद को फॉलो करना है कि भी आप किस मकसद के लिए यहाँ आए हैं। तो मकसद को जब आप फॉलो करोगे ना, तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। क्योंकि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूँ, तो हालात के मारे पीछे हालात भी नज़र आते हैं। मुझे ये भी पता है कि मेरे पीछे कितने लोग मेरे आसरे पे बैठे हुए हैं। रोज़ी तो अल्लाह ही देता है, लेकिन मेहनत तो इंसान को करनी पड़ती है। तो शुक्रिया उन दोस्तों का। तो आपने दूसरे नंबर पर ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे काम करते वक्त, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस 14 साल का है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। तो अगर मैं ये सोचता ना कि लोग क्या कहेंगे मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता था। मैं समझता हूँ कि ये मेरी पहली सीढ़ी है कामयाबी की। तो दोस्तों को चाहिए कि जो आपके आसपास पड़ोस में आपके रिश्तेदार टैलेंटेड लोग बैठे हैं, आप उनको धक्का दें, वो स्टार्ट हो जाए। जैसे मुझे किसी ने धक्का दिया तो मैं स्टार्ट हो गया, तो उस दोस्त को भी चाहिए जिसको वो धक्का दे रहे हैं, तो उसको भी स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये ना हो कि भी हर बार वो धक्के का ही मुंतज़र रहे। एक बार देंगे वो धक्का, दूसरी बार देंगे, तीसरी बार फिर डॉक्टर के ही पास भेज देंगे हॉस्पिटल में कि इसके दिमाग का चेकअप करो। तो यही बात है कि आपने सबसे पहले लोगों को ये नहीं सोचना कि भी लोग, मैं ये काम कर रहा हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। थोड़ी देर के लिए आप सोचें, आपके घर में कोई चीज़ नहीं है, 2 दिनों से खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो क्या वो लोग जिनके बारे में आप सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे मैं ये काम कर रहा हूँ, तो वो आपको आकर पैसे अदा करेंगे कि यार ये लो, आप भूखे बैठे हुए तो आप रोटी खा लो? बिल्कुल भी नहीं। घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा लोगों को कि आप भूखे बैठे हैं, आप पेट भर कर खा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए अगर आपने बाहर आना है तो इन चीज़ों को अपने मद्देनज़र रखना है। जब आप ये सोचेंगे ना
کہ بھئی لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا سوچیں گے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تیسری جو بات ہے، آپ پردیس میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرو گے، لیکن پھر بھی اپنے مقصد کو فالو کرنا ہے۔ جب آپ اپنے مقصد کو فالو کرو گے کہ یار میں یہاں اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ میں نے پیسے کمانے ہیں، وہاں آپ نے غربت دیکھ لی ہوگی، غربت میں لوگوں کے رویے دیکھ لیے ہوں گے آپ نے، اسی چیز کو فالو کر کے آپ محنت کریں گے تو یار کام جو بھی ہو، مقصد آپ کا پیسہ ہی کمانا ہے نا، محنت میں عظمت ہے، محنت میں عظمت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ یہاں آ کر چوری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ یہ سوچ لیں کہ پاکستان میں آپ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں تو سارا دن صبح 8 بجے سے لگا کر 4 بجے تک آپ کام کرتے ہیں، تو آپ کو وہ پے نہیں ملتی، وہ پیسے نہیں ملتے جو آپ محنت کرتے ہیں، لیکن ادھر آ کر جو آپ محنت کرتے ہیں اس کے ڈبل ٹرپل ملتے ہیں آپ کو۔ اب میں جو کام کر رہا ہوں الحمدللہ میں 90-95 ہزار روپے لے رہا ہوں، تو میں شکر ادا کرتا ہوں اس رب کا کہ بھی میں 30 ہزار سے 90-95 ہزار روپے آ گیا ہوں، تو میں ایک سٹارٹ ہو گیا ہوں۔ اب مجھے آگے کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، ہر وقت میں دھکے کا انتظار نہیں رہوں گا۔ اگر میں دھکے کا انتظار کرتا رہا کہ پھر دوبارہ آ کر لوگ مجھے دھکا دیں، تو یہ میری بدقسمتی ہے۔ اب ہمیں خود کو آگے نکالنا ہے محنت کر کے، محنت میں عظمت ہے۔ اب جو میں یہ کام کر رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہوں گے میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ کام ہے تھا کہ انہوں نے سنت بھی ہے، تو انہوں نے 8 سال گزارے تھے اس کام میں، 8 سال گزارے تھے۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، سرائکی میں کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تیری شاباش ہے جو تو ہی مخلوق کو 8 سال چرا گی، شاباش ہے تیری، کہیں کہیں ٹائم میں بہ کریں تو سوچے نا۔ تو یہی بات ہے، وہ مخلوق بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو اگر میں لوگوں کو سوچتا کہ بھی لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، میرا 14 سال کا ایکسپیرینس ہے، تو میں آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ یہی سوچ کر بیٹھ جاتا تو میرے سب کچھ ہی ختم ہو جانا تھا۔ تو وہ یہ مخلوق ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال ان کو سنبھالا، یہ ہے وہ مخلوق۔